नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी ओली के चीन की तरफ झुकाव से भारत नेपाल के मधुर रिश्तों में आई दरार कभी खत्म होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक सुधारवादी पहल भारत नेपाल संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी? क्या चीन नेपाल को पाकिस्तान की तरह अस्थिर करके, आर्थिक रूप से कमजोर करके, पड़ोसी मित्र देश से आइसोलेट करके भारत नेपाल की संस्कृति को हानि पहुंचाने में सफल होगा? आखिर इन हालात में कब तक रह पाएगी नेपाल में केपी ओली की सरकार? नमस्कार, आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत पेत्रा अशोका जी। ग्रह नक्षत्र चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नेपाल और चीन के आपसी रिश्तों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हमको नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी ओली, नेपाल की कुंडली और चाइना की कुंडली का रिलेटिव स्टडी करनी होगी। देखिए, चाइना की जो कुंडली है उसके हिसाब से चाइना के ऊपर शनि के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया आपकी जो है 24/1/2020 से शुरू हुई है, जो 12/7/2022 तक बहुत ही अनिष्टकारक है। अनिष्ट कैसा? चाइना जो है अपनी विस्तारवादी नीति के कारण एवं जो उन्होंने नवंबर में कोरोना वायरस को इजाद करते टाइम चाइना में जो कोरोना फैला और उसका जो WHO को उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, जिसके कारण आज कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त है। इसके कारण विश्व में प्रत्येक देश चाइना की विस्तारवादी नीति और आक्रामक नीति का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करता है और एकजुट होकर इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब बात आती है आपकी नेपाल की। नेपाल के जो प्रधानमंत्री श्री केपी ओली हैं, उनका समय भी आपका 19/9/2020 से 19/9/2020 से कष्टकारक होने जा रहा है। 19/9/2020 से लेके 19/9/2023 का समय नेपाल के लिए आंतरिक अस्थिरता का रहेगा। उसका कारण है कि आपका जो चाइना है, चाइना कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट जिस भी कंट्री में एंटर करता है तो वो वहाँ पर पहले अस्थिरता पैदा करके, वहाँ की इकोनॉमी को वीक करके, वहाँ पर गरीबी लाके, आपस में विवाद करवा के, फिर उस कंट्री को या जिस स्टेट में जाता है उसमें अपने पांव फैलाना शुरू करता है। नेपाल में इस टाइम जो है, नेपाल की जो संस्कृति है, नेपाल में हिंदुज्म है और वहाँ की संस्कृति किसी भी तरीके से
चाइना की जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेपाल का हिंदू, नेपाली कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, उसको कोई बाहर से आके डिस्टर्ब करे। और चाइना इसको करने के लिए माननीय केपी ओली जी को प्रलोभन देके नेपाल में एनक्रोचमेंट उनका स्टार्ट हो गया है। लालच देके नेपाल की जनता को ये चीज जो है गले से नहीं उतरेगी और उसका जो रिजल्ट है आपको 19/9/2019 से लेके 19/9/2023 के बीच में नेपाल में जो अस्थिरता है वो देखने को मिलेगी, जिसके कारण नेपाल की जनता, नेपाल का विपक्ष केपी ओली जी के विरुद्ध लामबंद हो जाएगा और उनको किसी भी समय पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से हाथ धोने पड़ेंगे। देखिए, जैसे मैं बता चुका हूं, जो नेपाल की संस्कृति और जो भारत की संस्कृति है वो दोनों आपस में एक जैसी होने के कारण भारत और नेपाल के आपसी संबंधों में चीन ने जो दरार लाने की कोशिश की है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरीके से सफल नहीं होने देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के तहत वैसे तो नेपाल को ये सामने नजर आ जाएगा कि जिस हिसाब से चाइना ने पाकिस्तान में एंटर करके पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि विश्व में कोई भी देश पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से नहीं देख रहा है। एक आतंकवादी देश की तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया जा रहा है। नेपाल कभी नहीं चाहेगा कि उसको भी उसी नज़र से देखा जाए। देखिए, भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश जहां पर भारत का बहू बेटी का रिश्ता है, जहां की संस्कृति एक है, जो किसी टाइम पे हिंदू राष्ट्र था, उस पर चीन किसी भी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी थोपकर नेपाल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करे। इसके लिए सबसे पहले तो जो नेपाल की नहीं कह रहा हूं मैं, केपी ओली की जो मानसिकता है, केपी ओली की मानसिकता को नेपाल की जनता, नेपाल का विपक्ष, इवन उनकी पार्टी के लोग उनका विरोध करेंगे, जिसके कारण 19/9/2019 से लेके 19/2/2020 के बीच में का जो समय है, इसमें नेपाल में अस्थिरता का योग है, जिससे श्री केपी ओली के मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। और यह भी हो सकता है कि नेपाल में इस दौरान तख्ता पलट हो जाए। सुदर्शन चक्र ज्योतिष गणना अनुसार केपी ओली की सरकार मैक्सिमम 23/2/2021 तक जो है किसी भी तरीके से अस्थिरता की ओर बढ़ेगी
और 23/2/2021 से लेके 23/2/2022 के बीच में केपी ओली के विरुद्ध नेपाल में जन आंदोलन होगा, जिसके कारण तख्ता पलट भी हो सकता है और उनको जो है गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार।